साधु थे कहना चाहिए, साधना के मार्ग में चल रहे थे। वो ट्रेन में सफर कर रहे थे। उनकी वेशभूषा देखकर बगल में बैठे सहयात्री ने उनसे पूछा कि आपके जीवन में और मेरे जीवन में क्या अंतर है। तो उन्होंने कहा कि मैं जितेंद्रिय हो गया हूँ, मैं सब जीत चुका हूँ, मैं काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य ये सब मुझे प्रभावित नहीं करते हैं। तो सहयात्री ने पूछा, अच्छा आपको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता? उसने कहा कि हाँ नहीं आता। उसने फिर पूछा, अरे नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, गुस्सा तो आता ही होगा आपको। वो करीब 5 मिनट तक उनसे पूछता रहा कि गुस्सा तो आता होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम सबको गुस्सा आता है, प्रतिपल गुस्सा आता है, आप बोल रहे गुस्सा ही नहीं आता। बार बार जब पूछने लगा तो उस साधु ने गुस्सा होकर कहा, एक बार कह रहा हूं समझ में नहीं आता, बार बार कह चुका है, उसके बाद भी तुम बार बार वही सवाल पूछते हो, अब ज्यादा दूसरी बार पूछ रहे हो तो एक थप्पड़ लगाऊंगा। फिर दूसरा शब्द है असूचि। असूचि में सूची देखना। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम जानते हैं कि वो असूचि हैं, अपवित्र हैं, गंदी हैं, फिर भी हम उसमें राग रखे हुए होते हैं। अपने खुद के शरीर को देख लें आप। शरीर जो है, आपको जान के हैरानी होगी कि शरीर के अंदर करीब 2.5 किलो बैक्टीरिया है, कहते हैं 39 ट्रिलियन बैक्टीरिया हमारे शरीर के भीतर। 39 ट्रिलियन। तो मैंने बताया आपको कि 100 करोड़ का 1 बिलियन होता है, 1000 बिलियन का 1 ट्रिलियन होता है। हमारे शरीर के अंदर 39 ट्रिलियन बैक्टीरिया हैं। तो ये अशुचि का घर है ये तो पूरा का पूरा। ना केवल अतड़ियों में बल्कि नाक के भीतर, मुंह के अंदर और आपके कान के भीतर सब जगह बैक्टीरिया है। मतलब कोई ऐसा माइक्रोस्कोप में दिखा सके आपको तो घिन आ जाएगी आपको, इतना विभत्सता से भरा हुआ है शरीर। लेकिन इसके प्रति बड़ा राग है, तो अशुचि में सूची देख रहे हैं। इसलिए जो संन्यास मार्ग में जब चलते हैं कोई व्यक्ति ना, उनको शुचिता पे बहुत ध्यान दिया जाता है, शौच पे, है ना। शौचात प्रतिष्ठायाम ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। शौचात प्रतिष्ठायाम, बोलो, स्व अंगे जुगुप्सा परय असंसर्गः। अपने ही अंगों से घृणा हो जाती है। और परय असंसर्गः, दूसरों से मिलने का, हाथ वाथ मिलाने का इच्छा नहीं होती, मन नहीं करता है। परय असंसर्गः, उनसे संलिप्त होने की इच्छा नहीं रह जाती है। तो आपके भीतर अगर शरीर के प्रति बहुत अधिक आग्रह बना हुआ हो तो समझना कि अभी शौच प्रतिष्ठित नहीं हुआ आपके जीवन में, शुचिता नहीं आई है। तो संन्यास मार्ग में जो लोग होते हैं, वो लोग देखना बड़ा साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। कहीं बैठेंगे तो भी वो बहुत साफ सफाई से, आप देखते होंगे, अब आपके जो साधु होते हैं वो बहुत ध्यान रखते हैं साफ सफाई का। उनका कपड़ा भले बहुत ही पुराना हो चुका हो लेकिन साफ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं, शुचिता में बड़ा ध्यान देते हैं। दूसरे से बहुत दूर रहते हैं, वो दूर से ही नमस्कार करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है आपके समझने के लिए कि शुचिता को अपने जीवन में स्थान देना है। तो अब ध्यान देते रहिए कि आप कम से कम संपर्क में रहें दूसरों के, है ना। प्रेम के वशीभूत होकर किसी का आलिंगन करते हैं वो अलग बात हो जाती है। किसी को आप प्रेम देना चाहते हैं, बरसाना चाहते हैं उसको, वो अलग बात हो जाती है, अनकंडीशनल। लेकिन स्पर्श के द्वारा सुख की प्राप्ति की इच्छा जो है वो अशुचि में सूची देखना है, अपवित्रता में पवित्रता देखना है, मलिनता में शुद्धि देखना है। फिर कितनी ही चीजें हमारे जीवन में है जो दुखपूर्ण है लेकिन हमें सुखपूर्ण लगती हैं। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं, खाने पीने की चीजें भी हो सकती हैं, कोई विशेष परिस्थिति भी हो सकती है, जिनको आप प्रिय समझते हैं, वो सब सुख के कारण मालूम पड़ते हैं आपको, लेकिन अंत में उनके पीछे परछाई के रूप में दुख ही आता है, तो अंततः वो भी क्लेश हो जाता है। तो ये बहुत सावधान रहना है आपको, ठीक है ना। अब इसमें होश बनाए रखना है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपका जीवन एकदम मैकेनिकल हो जाए, ये भी बात नहीं है ना। ऐसा ना हो कि एकदम सहमे सहमे चल रहे हैं आप, घबराए हुए से, डरे हुए से, ये जगत आपको दुश्मन ही मालूम पड़ रहा हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दोनों ही अतियाँ ठीक नहीं है। अनात्म में आत्मबुद्धि होना,
मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरा समाज, मेरा धर्म, मेरा देश, ये सब अनात्म में आत्म देखना है। मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरा चेहरा, बहुतों को बड़ा अभिमान होता है अपने शरीर का, और ये सब अनात्म में आत्म देखना है। शरीर का जो रंग रूप है, ढंग है, वो तो अधिकांशतः प्रकृति प्रदत्त होता है, उसमें आपका कोई बस नहीं। उसमें अहंकार करना तो मूर्खतापूर्ण है, उसमें आपका कोई वश नहीं है। आपने कुछ अर्जित किया है, वहाँ थोड़ा बहुत आप सोच भी लें कि हाँ मैंने परिश्रम से इसे अर्जित किया है, वह सोच भी लें, लेकिन इस शरीर को तो आपको दिया गया है, इसमें आपका कोई वश नहीं है। इसमें अहंकार करना तो नितांत मूढ़ता है। तो पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य आदि को अपना समझकर उसमें राग करना, ये अनात्म में आत्मा को देखना है। तो इससे भी बचने की ज़रूरत है। तो ये बहुत गौर से देखते रहिए। तो जितना मैं करते रहेंगे उतना ही दुख मिलेगा। आप कहेंगे फिर संसार में करें क्या, तो संसार में ये करने योग्य है ही नहीं, ना ही करें आप। कई बार आपको लगता है कि ये तो फिर कैसे जिए, कैसे करें, तो दुख तो मिलेगा आखिर में उसके परिणाम स्वरूप, अगर आप आग्रह नहीं छोड़ पाएंगे तो। और आपकी सारी कोशिशें जगत की वो सुख पाने की है। आप जो भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपने प्रोफेशन में कर रहे हैं, चाहे घर में कर रहे हैं, समाज के अंतर्गत कहीं कर रहे हैं, कहीं पर भी कुछ भी कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर सुख की अपेक्षा से ही करते हैं। भले ही कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो चैरिटेबल काम करता हूँ, दूसरों के लिए करता हूँ, वहाँ भी खुद का ही सुख देखा जा रहा है। इस जगत में कोई भी आत्मा को छोड़कर दूसरों के लिए कुछ नहीं करता है। अगर उसमें स्वयं को दुख होगा तो कभी नहीं करेगा उसको। कोई व्यक्ति अपने शरीर को निछावर भी कर रहा है सीमा पर, बॉर्डर पे, तो वो भी अपने आत्मा को संतुष्ट कर रहा है, क्योंकि अगर वो नहीं करता है वैसा तो उसे दुख होता है, क्योंकि उसके मन में भाव है कि मैं इस देश के लिए अपना जान निछावर करूंगा, ये मेरा कर्तव्य है। अगर वो नहीं करता तो उसे दुख होगा, अपराध बोध होगा, ग्लानि होगी, तो दुख होगा उसको। उस दुख से बचने के लिए ही वो अपनी जान तक दे देता है ना। तो ये सारा का सारा प्रयत्न हमारा जो होता है वो स्वयं के लिए होता है। स्वामी राम तीर्थ हमेशा कहा करते थे कि कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता इस जगत में, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है। यद्यपि उस स्वयं के करने में बहुतों का भला हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन अंततः अल्टीमेटली जो है स्वयं के लिए ही सब प्रयत्नशील है इस संसार में, है ना। बहुत कटु मालूम पड़ता है सुनने में भी, लेकिन ये सत्यता है जीवन की। कटु मालूम पड़ता है, ऐसे कैसे भगत सिंह अब जान दिए अपने, तो हमारे लिए दिए, वो तो है दिए, ऐसा वो आपकी दृष्टि से तो बिल्कुल ठीक है वो, लेकिन उनकी दृष्टि से अगर देखेंगे तो वो अगर ये नहीं करते तो ज़्यादा पीड़ा से जीते, क्लेश होता जीवन में, ठीक है ना, क्योंकि हमारी धारणाएं हमें कष्ट देती। तो पतंजलि मुनि आपसे कहते हैं कि अविद्या ये चारों क्लेशों के जनक जन्मभूमि है, अस्मिता की, राग द्वेष और अभिनिवेश की। और ये चारों जो क्लेश हैं, ये चार अवस्थाओं में रहते हैं, अलग अलग अवस्था में, हर समय जागे हुए नहीं रहते हैं। तो एकदम सोए हुए रहते हैं कई बार, तब इन्हें प्रसुप्त कहते हैं। मतलब आपने प्रयत्न किया उस दिशा में, उस क्लेश को कम करने की दिशा में, राग को कम करने की दिशा में वैराग्य धारण किया, तो सो जाते हैं वो, तो प्रसुप्त अवस्था हो गई वो। जैसे काम सोया हुआ है या क्रोध सोया हुआ है, आप बहुत समय पर बिल्कुल क्रोध करते ही नहीं है बिल्कुल, लेकिन बहुत विपरीत परिस्थिति बन गई कभी एकदम से, तो क्रोध उभर के आ सकता है, वो खत्म नहीं हुआ है, तो वो प्रसुप्त है। फिर एक होता है तनु। तनु का अर्थ होता है क्षीण, बहुत कमजोर हो गया है, लेकिन थोड़ा सा कुरेद दो ना तो उभर आता है वो। ऐसा देखा होगा आपने, आपको भी लगता होगा कभी कभी कि हाँ इसको मैंने जीत लिया आज, इस मनोभाव को या इस दुर्भाव को, निगेटिव इमोशन को मैंने जीत लिया है, लेकिन वो क्षीण हुआ होता है, एक्चुअल में खत्म नहीं हुआ होता है। फिर एक अवस्था होती है विक्षिन्न, कहते हैं उसे, विक्षिन्न। विक्षिन्न का अर्थ होता है जैसे आप किसी अन्य कार्य में तल्लीन है तो दूसरा वाला जो भाव है वो सोया हुआ रहता है। जैसे आप पेंटिंग कर रहे हैं तो उसमें क्रोध सोया हुआ है, क्रोध खत्म नहीं है, क्रोध वाली स्थिति पैदा होगी तो क्रोध आ जाएगा, ठीक है ना। आप जब भोजन कर रहे हैं उस समय आप चल नहीं रहे हैं, ऐसा मान लीजिए, लेकिन चलने की ताकत आपके भीतर है अभी भी, जब वो परिस्थिति बनेगी तो चलने लग जाएंगे। तो
जब दो अलग अवस्था होती है तो वो एक दूसरे, जो पहला जो भाव है वो सोया हुआ होता है। फिर चौथा है उदार। उदार में है वो प्रकट हो गया, प्रकट हो जाता है, तब उस अवस्था को कहते हैं उदार अवस्था। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि पतंजलि मुनि ने तो 4 ही अवस्थाएं बताई हैं, लेकिन व्यास मुनि ने कहा कि 4 से पूरी बात नहीं बन रही है। तो व्यास जी ने भाष्य करते हुए कहा कि एक 5वीं अवस्था भी है, उसका नाम है दग्ध बीजा अवस्था। जैसे भुना हुआ बीज की अवस्था है, भुने हुए बीज को आप अगर बोएंगे तो उससे पेड़ नहीं बनेगा, लेकिन अगर सामान्य बीज है उसको अगर बो दें आप तो जमीन पे बहुत सारे बीज पड़े हुए रहते हैं ज़मीनों में, आप देखेंगे तो बहुत सारे बीज ज़मीनों पे रहते हैं, लेकिन वो उगते नहीं हैं। जब तक कि बारिश ना हो या अनुकूल परिस्थितियां ना बन जाएं तब तक वो उगता नहीं है बीज। तो वैसे ही हमारे जो क्लेश हैं वो अंदर छुपे हुए रहते हैं। जैसी अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं, मैंने सुना है एक संत साधु थे, कहना चाहिए, साधना के मार्ग में चल रहे थे। वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। उनकी वेशभूषा देखकर बगल में बैठे सहयात्री ने उनसे पूछा कि आपके जीवन में और मेरे जीवन में क्या अंतर है। तो उन्होंने कहा कि मैं जितेंद्रिय हो गया हूँ, मैं सब जीत चुका हूँ, मैं काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य ये सब मुझे प्रभावित नहीं करते हैं। तो सहयात्री ने पूछा, अच्छा आपको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता? उसने कहा कि हाँ नहीं आता। उसने फिर पूछा, अरे नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, गुस्सा तो आता ही होगा आपको। वो करीब 5 मिनट तक उनसे पूछता रहा कि गुस्सा तो आता होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम सबको गुस्सा आता है, प्रतिपल गुस्सा आता है, आप बोल रहे गुस्सा ही नहीं आता। बार बार जब पूछने लगा तो उस साधु ने गुस्सा होकर कहा, एक बार कह रहा हूं समझ में नहीं आता, बार कह चुका, उसके बाद भी तुम बार वही सवाल पूछते हो, अब ज्यादा दूसरी बार पूछ रहे हो तो एक थप्पड़ लगाऊंगा। तो ये कहने का कुल अर्थ है कि ये तनु हो गया है या प्रसुप्त हो गया है, दग्ध बीजावस्था नहीं आई है अभी। अच्छा, ऐसा मत समझ लेना आपकी वो साधु की बुराई हो गई। यहाँ पर केवल इतना कहने का प्रयास किया जा रहा है कि अभी खत्म नहीं हुआ है ना। तो तनु अवस्था में भी है, इतना 5 मिनट भी आपने प्रतीक्षा कर ली, ये बहुत बड़ी बात है। इतना धैर्य रखा आपने उस व्यक्ति के प्रश्नों के प्रतिक्रिया देने में, तो ये भी बड़ी बात है। लेकिन अभी पूर्णता नहीं आई है, अभी दग्ध बीजा अवस्था नहीं आई, अभी प्रसुप्त है या तो तनु है। तो ये क्लेशों की भी ऐसी स्थिति होती है। जितने भी राग दोष, कोई कहे मृत्यु का भय नहीं लगता, लेकिन कभी हो सकता है बहुत विपरीत परिस्थिति आए तो मृत्यु का भय जाग जाए, सभी हो सकता है ना। तो ये 5 अवस्थाएं हैं।